फिर से शुरू कर रहा हूं मैं। अब देखो, कैपिटल बी क्या था बच्चों? रिडक्शन। किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। उसमें बड़ा वन क्या पढ़ा? कार्बोनाइल कंपाउंड को रिडक्शन टू एल्कोहल्स। हेलो। अब सर अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो सर एल्कोहल भी तो फर्दर अल्केन तक पहुंच सकता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स तक पहुंच सकता है। तो सर इनको भी अपन हाइड्रोकार्बन तक पहुंचा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, पहुंचा सकते हैं। पॉइंट क्रमांक 2 है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। बड़ा आसान सा है। जो भी कार्बोनाइल ग्रुप ऑल्डिहाइड कीटोन हो, फर्क नहीं पड़ता, जो डबल बॉन्ड हो है वो H2 में बदल जाएगा। अच्छा, कैसे बेटा? फैक्चुअल बात है, याद होना चाहिए। क्या सर? इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा ना कि ये काम करा पाए। हाँ अच्छा, बहुत ज़रूरी बेटा, थोड़ा नहीं बहुत। 2 प्रकार के ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप को सीधा अल्केन में बदल सकते हैं। शक्तिशाली हैं सर? हाँ बेटा हैं। कौन है सर? बेटा 2 हैं। बोर्ड्स हर जगह बहुत ज़रूरी। पहला कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा कहलाता है वुल्फ किस्नर। हेलो, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन की इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। कहता है कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसे रिड्यूस कर सकते हो आप सीधे CH2 में। और कैसे? जब आप इसको ट्रीट करते हैं जिंक अमलगम के साथ, मतलब जिंक और मरकरी का अलॉय। मरकरी के साथ जब भी अलॉय बनता है उसे हम साइंस में अमलगम कहते हैं। अच्छा, जिंक अमलगम का इस्तेमाल किस मीडियम में करना है बेटा? कंसंट्रेटेड HCl के साथ करना है बेटा। ये क्लेमेंसन का रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। लिखा ऐसे जाएगा Zn/Hg और साथ में HCl। HCl मीडियम एसिडिक करने के लिए है बस, है ना। और क्या बन जाएगा सर? डबल बॉन्ड O को बदल दो CH2 में, बात खत्म। अच्छा, अब जो O है वो कहाँ जाएगा बेटा? वो पानी बन के निकल आएगा। हेलो, अच्छा। वुल्फ किश्नर क्या है सर? बेटा वुल्फ किश्नर में हम कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी ऑल्डिहाइड कीटोन, फर्क नहीं पड़ता, उसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ। अरे सर ये तो हमको पता है, हाइड्राजीन के साथ एडिशन एलिमिनेशन होता है, पानी निकलेगा। डब्बा मेथड हमको याद है सर। किसी का भी एक नाइट्रोजन का 2 H हटा लो, ये O हटा लो, देखो जुड़ गया। ये क्या कहलाता है बच्चों? नाम चाहिए मुझे, पढ़े हो अगर थोड़ा भी। हाँ, 2 बार हाइड्रा, फिर तीसरी बार हाइड्राजोन। वेरी गुड। मतलब पढ़ नहीं रहे हो बच्चों, प्लीज देखो सिलेबस तो खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, नोट्स को रीड करो भाई मेरे, ठीक है। सर कार्बोनाइल हाइड्राजीन से बना लिया हाइड्राजोन, अब क्या करें सर? अब बेटा, अब आगे की कहानी वुल्फ किश्नर बताता है। अब कहता है कि तुम इसका बेस के साथ रिएक्शन कराओ। बेस कौन? प्रिसाइसली आप सोडियम या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे KOH लिखा है, इंग्लिश मैंने लिखी है, आप उसको हीट कर सकते हो पहले हाइड्राजीन के साथ, फॉलोड बाय, हमें प्रोडक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख रहे हैं फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस के साथ। लेकिन कैसे? खौलते हुए सॉल्वेंट में। अच्छा, सॉल्वेंट कौन होना चाहिए? जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल, ये जानकारी है बेटा। अच्छा सर, बेस के साथ अगर खौलते हुए एथिलीन ग्लाइकॉल में इसको भेजेंगे, इस हाइड्राजोन को, तो क्या हो जाएगा? जो आप चाह रहे हो। मतलब सर बेटा इतनी ही बात बस आपको पता हो तो बहुत है कि C के पास आ जाएगा H2 और ये जो 2 N है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएंगे। सर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है बेटा? एडवांस तक आवश्यकता नहीं है। हेलो हेलो, अच्छा, एक जानकारी जो आपको होनी चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन किस माध्यम में होता है? वुल्फ किश्नर किस मीडियम में होता है? ये अगर आप याद रख लोगे तो जेई के कुछ क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। कौन से क्वेश्चन सर? बेटा जब अटेम्प्ट करना तब पता चलेगा, पर फिलहाल मैं सबको यही कह रहा हूं कि फिलहाल अभी बोर्ड्स के लिए ट्रिगर को दबाए रहो। बोर्ड के बाद समय मिलेगा, जितना काम हो जाता है उतना बेटर, ठीक है। तो ये लेकिन अभी फिलहाल ये एसिडिक मीडियम और ये बेसिक मीडियम, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट सर, अगर कार्बोनाइल का रिडक्शन हो सकता है तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। हाँ बेटा हो सकता है, और ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट क्रमांक बड़ा C, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब रिडक्शन करने के कितने तरीके हो गए? 2, अल्कोहल बनाना और अल्केन बनाना। अल्कोहल बनाना पता ही है, रिड्यूसिंग एजेंट, और अल्केन बनाने के 2 तरीके, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर। तकलीफ की आगे बढ़ जाऊं? चलो ऑक्सीडेशन में बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन का पहला, ये आपने पढ़ा हुआ है,
क्यों? क्योंकि आपने इससे शायद अल्कोहल्स में थोड़ा सा वॉच किया होगा। आइए ऑब्जर्व बता दूं आपको। भाई अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो बनाएगा एसिड, लिखा भी है कि अल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप अल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग, हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करो सर तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधा एसिड बनाता है। क्यों? अल्डिहाइड अल्डिहाइड में रुक ही नहीं पाता, तो बन गया। हेलो, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ये हो गया बेटा पॉइंट क्रमांक 1। सर इसमें तो केवल आपने एल्डिहाइड की बात की। आओ बच्चों एक और बात बता दूं। अच्छा नेक्स्ट, अब बात है 2, कीटोन। अगर आपको मालूम हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, याद करो। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है सी बॉन्ड H को सी बॉन्ड OH में रिप्लेस कर देना। याद है सबको इतनी बात? अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यही काम को बार बार करेगा, लेकिन करेगा इतना ही, क्या? सी बॉन्ड H को रिप्लेस करेगा सी बॉन्ड OH में। हेलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, वो केवल अगर बहुत स्ट्रांग है तो बार बार सी बॉन्ड H को OH में बदलेगा। लेकिन बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास सी बॉन्ड C तोड़ने की ताकत नहीं होती। हेलो, और क्योंकि सी बॉन्ड C तोड़ने की ताकत नहीं होती तो मास्टर देख कीटोन जो है, मास्टर कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन में तो सी बॉन्ड H बचा ही नहीं, वो तो डबल बॉन्डेड होता है, और कीटोन है मतलब दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा होगा। बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो बेटा कीटोन को ना ऑक्सीडाइज, फर्दर ऑक्सीडाइज करना किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के बस की तक बात नहीं है। तो फिर कैसे होगा सर? बेटा आपको अगर बॉन्ड तोड़ने ही है, पीछे पड़ना ही है, तो बॉन्ड तोड़ने का तरीका एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब विग्रस कंडीशन। हेलो, वो विग्रस कंडीशन क्रिएट करो, एक्स्ट्रा एनर्जी लाओ और उस एक्स्ट्रा एनर्जी से सी बॉन्ड C तोड़ दो। अब अगर सी बॉन्ड C टूट गया तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना काम करेगा। क्या? तुमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, वो उस बॉन्ड में OH जोड़ देगा। हेलो, हेलो, ठीक है, आइए इस बात को मैं पूरा कर दूं आपके लिए। इंग्लिश है कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विग्रस कंडीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रखो और एलिवेटेड टेम्परेचर रखो। आगे लिखा है देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन बॉन्ड, कार्बन का टूटना यानी कि क्लीवेज, टू अफोर्ड अ मिक्सचर of carboxylic acid having lesser number of carbon than the parent ketone। ऑब्वियसली बात है, अगर सी बॉन्ड C टूट रहा है तो अब ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, क्योंकि सी बॉन्ड C तुमने विग्रस कंडीशन से तोड़ दिया, लेकिन अब जो एसिड बनेंगे उनमें कार्बन की संख्या छोटी होगी। हेलो, अच्छा सर अब कैसे करना है देख लो बेटा। ये कीटोन बनाए हुए, यहाँ पे H नहीं लिखना, डबल बॉन्ड O ही लिखना है, समझ में आ रहा होगा आपको। अल्टीमेटली बेटा अगर दोनों तरफ कीटोन है तो दो में से किसी एक को, दोनों को नहीं तोड़ा जाता है, दो में से, एक्सपेरिमेंटल सच्चाई है, क्योंकि विग्रस कंडीशन भी कोई एक तोड़ पाती है, बस टूट गया तो अब टूट गया, आगे नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसिड बन जाएगा। कैसे सर? बेटा दोनों में से किसी भी एक को तोड़ो, सी बॉन्ड C को। अच्छा, तोड़ने के बाद क्या करें सर? अब बेटा बॉन्ड टूट गया तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर देगा, मतलब विग्रस कंडीशन का काम, देखो विग्रस कंडीशन लिखा हुआ है, विग्रस कंडीशन का काम है सी बॉन्ड C तोड़ना, तोड़ दिया, अब ऑक्सीडेशन होगा। कैसे? आओ दिखा दूं। अब बॉन्ड टूट गया, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? उसके पास अब ये कार्बन टारगेट का है और ये कार्बन टारगेट का है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? सी बॉन्ड H को OH में रिप्लेस करना। तो इस कार्बन, इस ये पहले एक सी बॉन्ड C टूटेगा तो ये R और C के पास एक OH आ जाएगा। अब दो हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, तो अब ये कार्बन अब टारगेट पे आ गया। अब इसके बचे हुए दो H OH से रिप्लेस होंगे, मैं सीधे बता दे रहा हूँ, OH से रिप्लेस होंगे तो दो OH अनस्टेबल, वो कार्बोनाइल बदल जाएगा, मतलब लेफ्ट वाली चीज किस में बदल गई? RCOOH में। हेलो, हेलो, अच्छा राइट वाली चीज को देखिए सर, R' है सर, CH2 है और सर ये ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O है। अब ये अगर यहां से टूटा है तो इसमें अब H तो नहीं बचे, इसमें केवल एक काम होगा, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको जब टूटा है सी बॉन्ड C विग्रस कंडीशंस, केवल यहां OH जोड़ देगा। तो देखो सर, हाँ बेटा, हेलो,
ये बात समझ में आती है? हेलो, बोलना पड़ेगा। सर हाँ, मैथ्स क्लास की लिंक आ गई थी सर बस तो बेटा, बस बेटा, ये मेरा टॉपिक भी खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आती है सबको? यस सर। ये हाँ हो गया सर। आर डैश, ये हो गया सी एच टू, ये हो गया सी डबल ओ एच। आर डैश सी एच टू सी डबल ओ एच। बात समझ में आती है सबको? हेलो, यस सर। हाँ सर। चलो बच्चों, अभी मैथ्स पढ़ लो, मैं भी रोटी वोटी खा लेता हूँ। 8:30 बजे बच्चों फिर से मिलेंगे अपन। हेलो, सर हाँ बेटा, सर वो इसका मतलब जो अभी तक हुआ है उसको पार्ट 1 करके डाल देंगे रिकॉर्डिंग? बिल्कुल, अभी मैं डाल ही रहा हूँ बेटा, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और बच्चों सुनो, 8:30 भी नहीं, अभी तो 7 बजे है ना, 8 बजे मैथ्स की क्लास खत्म हो जाएगी ना बच्चों? यस सर। चलो 8:15 मिलते हैं।